Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम कक्षा 10 का विषय है गणित अभ्यास 4 द्विघात समीकरण में आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे द्विघातीय सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण का हल। इसके पहले वीडियो में आपको द्विघातीय समीकरण का पूर्ण वर्ग बना के हल आपको बताया गया था कि किस प्रकार हम पूर्ण वर्ग बना के उसको हल करेंगे। आज के वीडियो में हम द्विघातीय सूत्र के द्वारा द्विघात समीकरण को हल करेंगे। तो द्विघातीय समीकरण को हल करने के लिए यह हमारे पास एक अन्य विधि है जिसे हम कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है ना, के नाम से जानते हैं। श्रीधराचार्य द्विघात समीकरण को हल करने के लिए जिस सूत्र को ज्ञात किया उसको ज्ञात करने का जो मेथड है वो आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है। जैसे यहाँ पे एक द्विघातीय समीकरण लिया गया है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a जो है 0 के बराबर नहीं है। तो इस द्विघातीय समीकरण को हम पहले पूर्ण वर्ग बनाने में इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे, ठीक है, यानी पूर्ण वर्ग में इसको बना के कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि जो x² का जो गुणांक होता है उसको हम 1 बनाते हैं, यानी 1 बनाते हैं। 1 के अलावा कुछ भी रहेगा उससे हम सभी पदों में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो द्विघातीय समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो इसमें x² का जो गुणांक a है तो a से हम क्या करेंगे, सभी पदों में भाग करने पर तो भाग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ax² अपन a प्लस b अपन ax प्लस c अपन a बराबर 0। a से a कट जाएगा, बचेगा x² प्लस b अपन ax प्लस c अपन a बराबर 0। पूर्ण वर्ग बनाने पर अब इसको हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे x² ले लिया है प्लस 2, जो सर्व समीकरण का फार्मूला होता है a² 2 इंटू a इंटू b प्लस b², ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने 2 लिया गुणे x गुणे b अपन 2a, 2 से 2 कट जाएगा तो ये मध्य भाग आपका आ जाएगा। अब b अपन 2a जो है यह b² हो जाएगा। तो हमने इसका वर्ग कर लिया है, b अपन 2a का वर्ग कर लिया। चूँकि यह अलग से इतना हम इसमें वर्ग करके जोड़ रहे हैं तो इतना वर्ग करके घटा देंगे कि इसके मान में कोई अंतर ना हो। तो माइनस b अपन 2a का वर्ग प्लस c अपन a बराबर 0। अब यहाँ से लेके यहाँ तक को हम लिख सकते हैं, इसको x प्लस b अपन 2a का होल वर्ग लिख सकते हैं और माइनस b अपन 2a का वर्ग प्लस c अपन a बराबर 0। x प्लस b अपन 2a का वर्ग बराबर, अब शेष को हम दूसरे तरफ कर लेंगे तो ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। b अपन 2a का वर्ग, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा c अपन a। अब x प्लस b अपन 2a का वर्ग बराबर, इसका वर्ग कर लेंगे b² बटे 4a² माइनस c अपन a। x प्लस b अपन 2a का वर्ग इक्वल टू
यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, 4a² होगा, 4a² से 4a² 1 बार में कट जाएगा, 1 का b² में गुणा करेंगे तो b² माइनस यहाँ से हो जाएगा 4ac। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, अब दोनों पक्षों का क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x प्लस b/2a बराबर प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। ठीक है, अब यहाँ से b/2 तो इसको दूसरे तरफ कर लेंगे तो x बराबर माइनस b/2a प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। यहाँ से अब एलसीएम ले लेंगे, 2a एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। तो ये जो होता है आपका द्विघाती सूत्र होता है, जिसको हम श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से जानते हैं। अब इसी सूत्र के माध्यम से कोई भी द्विघात समीकरण अगर दिया गया हो तो उसका हम हल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। चलिए एक उदाहरण यहाँ पे लिखा गया है कि x² प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0 को द्विघाती सूत्र के द्वारा हल कीजिए। तो सबसे पहले जो आपका द्विघात समीकरण जो दिया गया है x² प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0 का तुलना ax² bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तब जब तुलना करेंगे तो a का मान क्या आएगा, 1 आएगा, b का मान क्या आएगा, 2 आएगा, c का मान आएगा माइनस 143 आएगा। अब जो सूत्र होता है x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a, इसमें सभी वैल्यू को रखेंगे, b के जगह पर 2 रखेंगे प्लस माइनस b के जगह पर 2 का स्क्वायर 4 गुणे a के जगह पर 1 और c के जगह पर माइनस 143 बटे 2 गुणे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर आएगा माइनस 2 प्लस माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो 4, माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 होगा और 4 का गुणा 143 में करेंगे तो 4 3 12। ठीक है, 4 चौका 16, 1 17, 4 1 5, 572 हो जाएगा और बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर माइनस 2 प्लस माइनस इसको जोड़ेंगे तो आएगा 576 बटे 2। अब यहाँ से माइनस 2 प्लस माइनस 576 का वर्गमूल निकालेंगे तो 24 होता है बटे 2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद से देखिए यहाँ पे x बराबर आया माइनस 2 प्लस माइनस 24 बटे 2। यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए तो माइनस 1 प्लस माइनस 12 बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा तो x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस 12 आएगा। तो एक बार हम माइनस चिन्ह को छोड़ेंगे
तो ये आपका 11 आ जाएगा। और एक बार हम प्लस चिन्ह को छोड़ेंगे तो ये -13 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस द्विघातीय सूत्र के द्वारा कोई भी द्विघात समीकरण है उसको आप आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं, उसके 2 मूल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए कुछ और उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझते हैं। अगला उदाहरण है, द्विघात समीकरण दिया गया है के मूल द्विघातीय सूत्र द्वारा ज्ञात करना है। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि कोई भी द्विघात समीकरण दिया गया है, उस द्विघात समीकरण का मूल हम ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या द्विघात समीकरण के मूल हैं कि नहीं है। उसके लिए जो हम सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, जो श्रीधराचार्य हम सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, या जो द्विघातीय सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो अगर अंडर रूट b स्क्वायर -4ac का अगर मान अगर वास्तविक संख्या प्राप्त होता है, वास्तविक संख्या अगर प्राप्त होता है, तब आप कह सकते हैं कि जो द्विघात समीकरण दिया गया है उसके मूल हैं। ठीक है ना। अगर अंडर रूट b स्क्वायर -4ac का वास्तविक संख्या प्राप्त नहीं होता है, काल्पनिक संख्या अगर प्राप्त होता है, तब आप कह सकते हैं कि द्विघाती जो समीकरण दिया गया है उसका कोई मूल नहीं है। ठीक है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अरे बात समझे। तो यहाँ पे जो द्विघात समीकरण दिया गया है, इस द्विघात समीकरण के लिए अगर देखा जाए, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर 5x + 2 = 0 का तुलना ax स्क्वायर + bx + c = 0 से करने पर तब a = 3, b = -5, c = 2। अब यदि अंडर रूट b स्क्वायर -4ac, ठीक है, का मान वास्तविक संख्या हो तो, ठीक है, हो तो दिया गया द्विघातीय समीकरण के मूल क्या होंगे, अस्तित्व होंगे। अगर वास्तविक नहीं आता है तब उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, यानी काल्पनिक आता है। तो इसको आप चेक कर सकते हो। अंडर रूट b स्क्वायर -4ac बराबर b का मान क्या है -5, 4 × a का मान क्या है 3, c का मान क्या है 2, 25, इसका वर्ग करेंगे तो ये हो गया 24, 25 में से 24 जाएगा तो 1,
यानी 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, आपका वास्तविक संख्या है, इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका द्विघात जो समीकरण दिया गया है इसका हल होगा। ठीक है ना। तो चलिए अब सूत्र के माध्यम से दिए गए द्विघात समीकरण को हल करते हैं। अब सूत्र जो है लिखेंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a माइनस b का मान क्या है, b का मान है -5 है, -5 प्लस माइनस b का मान -5 है, 4 इंटू a का मान 3 और c का मान 2 बटे 2 गुणे a का मान क्या है 3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 25 माइनस 24 बटे 6 प्लस 5 प्लस माइनस, इसको घटाएंगे तो 1 आएगा और 1 का वर्गमूल 1 होता है बटे 6। तो x बराबर आ गया 5 प्लस माइनस 1/6। तो एक बार हम क्या करेंगे, माइनस चिन्ह को छोड़ेंगे, माइनस चिन्ह को छोड़ेंगे तो 5 और 1 6 बटे 6 1 आ जाएगा, और एक बार प्लस चिन्ह को छोड़ेंगे 4 बटे 6 2 दूना 4 2 3 6 यानी 2 बटे 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार जो समीकरण है के मूल कहेंगे 1 और 2 बटे 3, यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है कि कोई द्विघाती समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं, तो कैसे उसको ज्ञात करेंगे। तो आप सिद्धांताचार्य सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन जो आपका √b² माइनस 4ac का मान अगर वास्तविक आता है तभी उस समीकरण का हल हो पाएगा। अगर काल्पनिक आता है तो इस समीकरण का हल नहीं हो पाएगा, यानी उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, न उसका कोई मूल ज्ञात हो पाएगा। इसलिए इसके पहले आप ये चेक कर सकते हैं क्या ये वास्तविक है कि काल्पनिक है। ठीक है, चलिए इसको एक बार और समझ लीजिए। द्विघात समीकरण दिया गया था 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 के मूल द्विघातीय सूत्र द्वारा ज्ञात करना। तो यहाँ पे हमने लिखा द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस 2 = 0 का तुलना हमने ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तब a का मान 3, b का मान -5 और c का मान 2 आया। यदि √b² माइनस 4ac का मान वास्तविक संख्या हो तो दिया गया द्विघातीय समीकरण के मूल अस्तित्व में होंगे। ठीक है, अगर वास्तविक नहीं आता है, काल्पनिक आता है, तो इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे चेक किया है √b² माइनस 4ac बराबर b का मान है -5, हमने -5 का वर्ग कर लिया, -4, a का मान क्या है 3, b का और c का मान है 2, तो 5 का वर्ग 25, 4 बार 24, घटा लेंगे 1 आ जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो 1 आपका क्या होता है, वास्तविक होता है, वास्तविक संख्या है।
अगर यही माइनस में आ जाता है तो काल्पनिक हो जाता है। अब हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एक्स बराबर माइनस है, बी का मान -5 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी का मान -5 है इसका स्क्वायर -4, ए का मान 3 है, सी का मान 2 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस ये 25 हो जाएगा, ये -24 इसमें से घटा देंगे तो कड़ी में 1 आएगा, 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 होता है, और प्लस माइनस हो गया बटे 2/6। अब x बराबर 5 प्लस माइनस 1/6 लिया गया है। अब एक बार हम माइनस चिन्ह को छोड़ेंगे तो प्लस चिन्ह को लेंगे तो यह 5 + 1/6 यानी 6/6 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और एक बार प्लस चिन्ह को छोड़ेंगे तो x - 1/6 इसको घटाएंगे तो 4/6 यानी 2/3 आ जाएगा। समीकरण के जो मूल हैं 1 और 2/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दिए गए प्रश्न को आपको सूत्र के माध्यम से सॉल्व करके आपको बताया गया। चलिए एक एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं। एक समीकरण लिखा गया, द्विघात समीकरण है, इसको हम तुलना अगर करते हैं ax² bx + c बराबर 0 से, तो a का मान आएगा 1, b का मान आएगा 4 और c का मान आएगा 5 आएगा। तब इसके बाद से हम पहले इसको हम चेक कर लेते हैं क्या इसका हल होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए हम b² - 4ac बराबर अंडर रूट b का मान 4 है, 4 × 1 × 5 यानी a का मान 1, c का मान 5 है, ये 4 का वर्ग 16, 5 चौका 20, तो ये आएगा -4 आएगा। ठीक है, क्या आएगा -4 आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अंडर रूट -4 आ रहा है। ठीक है ना, तो आप चूँकि i² -1 इसका मान होता है, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं क्या 4i², इसको आयोटा बोलते हैं, तो इसका वर्गमूल 2i हो जाएगा। तो अंडर रूट b² - 4ac, तो यहाँ से आप कह सकते हैं अंडर रूट b² - 4ac का मान काल्पनिक प्राप्त होता है, अतः इस द्विघातीय समीकरण के कोई मूल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी द्विघाती समीकरण दिया गया है तो उसको हम बता सकते हैं कि उस द्विघाती समीकरण का हल है कि नहीं है। ठीक है, तो एक बार और इसको समझ लीजिए। हमारे पास एक
समीकरण द्विघात समीकरण दिया गया था, जिसका हमने तुलना ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से किया। तो ए का मान 1, बी का मान 4, सी का मान 5। तब उसके बाद से हमने √b² माइनस 4ac लिया और उसमें हमने b का मान 4 रखा। 4 का स्क्वायर माइनस 4ac है, 4 इंटू ए का मान 1, सी का मान 5। √4 का स्क्वायर 16, 5 चौका 20, √-4 आ गया। क्योंकि -1 का जो मान होता है आई स्क्वायर होता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर जब इंटर में आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ वहाँ पे आपको बताया जाएगा। इसे आयोटा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 इंटू 4, तो -1 की जगह पर आई स्क्वायर लिया गया है, तो इसका वर्गमूल निकाला गया है तो 2i हो गया, जो एक आपका क्या है, काल्पनिक होता है। ये क्या होता है आपका, काल्पनिक होता है। इसलिए कह सकते हैं कि √b² माइनस 4ac का मान काल्पनिक प्राप्त होता है। अतः इस द्विघातीय समीकरण के कोई मूल नहीं है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर यही वास्तविक प्राप्त होता तब इस द्विघातीय समीकरण के 2 मूल ज्ञात किए जा सकते थे। ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को इस द्विघातीय सूत्र से संबंधित जो भी प्रश्न आपको बताया गया उसको आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। अगर इसमें आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। धन्यवाद।